रिजवान अहमद साहब, क्या लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में एक हवा तो चली थी कि अब की बार कमल नहीं कमलनाथ। देखिए ये जो दिख रहा है, जो रुझान दिख रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। जी। और जिस तरह का अंतर मध्य प्रदेश में दिख रहा है, इसको बहुत ढेर सारे राजनीतिक समीक्षक इसका शायद अंदाजा नहीं लगा पाए थे। और इस पर ये बातचीत थी, आखिरी दौर तक बातचीत यही थी कि मुकाबला बहुत नेक टू नेक होगा। लेकिन अभी जो कुछ दिख रहा है वो बहुत बढ़त है, बहुत जबरदस्त बढ़त है। लेकिन अभी जो कुछ दिख रहा है वो बहुत बढ़त है, बहुत ज़बरदस्त बढ़त है। और बीजेपी तकरीबन आधे के आसपास, कांग्रेस उससे आधे में आ गई है। और ये जाहिर है कि जो वक्त है, अब ये इस तरह के वक्त पे बहुत ढेर सारे परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठाती रही है बीजेपी पर, खासकर मध्य प्रदेश को लेकर, वो सवाल तो लगता है बेमानी हो रहे हैं, क्योंकि 150 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और मात्र 75 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो इसका मतलब सारे मुद्दे जो थे वो गौण हो गए, जो सरकार के खिलाफ जा सकते थे वो सारे मुद्दे कहीं हाशिए में चले गए जो सरकार पर आ सकते थे। बहुत बड़ा अंतर है, ये अंतर बहुत बड़ा हो गया है। और जो खबरें आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं कमलनाथ, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, छिंदवाड़ा के दिग्गज हैं, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये खबर भी कहीं ना कहीं बड़ी ऐसी खबर है, बहुत चौंकाने वाली खबर है। जो खुद चेहरे थे कांग्रेस के वो पीछे हो रहे हैं साहब, वही पीछे चल रहे हैं, जिनका इनके इर्द गिर्द पूरा कैंपेन जिनके इर्द गिर्द घूमता रहा है। अगर वही पीछे चल रहे हैं तो जाहिर है हम अंदाज लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस स्थिति में। एसएन सिंह साहब, आप लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे आज कि वो सारी कोशिशें नाकाम होती हुई दिख रही हैं, और आप लोगों के सारी गारंटी के दावे, और फिर शिवराज सिंह चौहान के वो अपने सरकारी योजनाएं, खासकर लाडली बहना योजना और मामा की जो छवि थी वो आज भी लगता है मजबूत ही है। तो लगता है इस बार तो आप लोग किसी का चेहरा भी सामने घोषित रूप से नहीं लाए, लेकिन हाँ, अब लगता है चौहान साहब को आप लोग मान लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रहती है वहां विकास के कार्य करती है, राष्ट्रवाद की अलग को जगाती है। मध्य प्रदेश में भी 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था? डाकुओं का प्रदेश कहा जाता था, अपराधियों का प्रदेश कहा जाता। आज राष्ट्रवाद में, आज विकास में भागीदार मध्य प्रदेश की जनता है। मध्य प्रदेश की जनता अगर मत नहीं देती तो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। लेकिन मैं कह रहा हूं, जो कपड़ा फाड़ नेता बीच में आए थे लोग, जो अपने अपने पुत्रों को नेता बनाने के लिए, उनको सिंहासन देने के लिए कार्य करते थे, उनके पास क्या था? वो क्या लेकर जनता के बीच में जाते थे? उनके पास कोई मुद्दा तो था नहीं, सिर्फ ये कहने जाते थे कि हम अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाएंगे, दूसरे कहते थे हम अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नेता था, नीति थी, नियति थी, और कहने को बहुत कुछ था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास हुआ, सबसे ज्यादा संपन्नता आई। मध्य प्रदेश आज खुशहाल प्रदेश है, आज ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन कर रहा है, हर घर जल नल योजना चली, आवास बनाने का कार्य किया गया। लेकिन वहीं बगल में जो छत्तीसगढ़ था, आप देखिए उस छत्तीसगढ़ को एक ऐसा प्रदेश के रूप में कांग्रेस ने चुना जहां से वो पैसा कमाइए और पूरे देश में जो है कांग्रेस के लिए पैसे जुटाने का कार्य किया जाता था। भाई, आपने जो वादा किया उसको पूरा तो नहीं किया ना। कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपए देने का वादा किया था, उसको पूरा किया नहीं। शराबबंदी का वादा किए थे, पूरा किए नहीं किए। लेकिन ऊपर से आपने घोटालों का कार्य किया। राजस्थान में चले आई, इतना सुंदर राजस्थान, जहां पर्यटन के दृष्टिकोण से दुनिया के सारे लोग राजस्थान में आते हैं। वहां आप कहते हैं महिलाओं को कि भाई महिलाओं पर अत्याचार होना चाहिए, चूंकि ये मर्दों का प्रदेश, अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे महिलाएं किसको चुनेंगी? महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मत करेंगी, जिसका सुंदर नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करके दिखाती है। 370 पे जब चर्चा होती थी, यही कांग्रेस कहती थी कि नहीं आसमान नीचे आ जाएगा। कहाँ आसमान नीचे आया? भव्य राम मंदिर बन रहा है, कहाँ आसमान नीचे आया? 3 तलाक पर कानून आया, कहाँ आसमान नीचे आया? और मैं तो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र सवाल पूछ रहे थे बुनियादी ढांचे की, भाई देश की आजादी के बाद गरीबों को आवास मिल जाना चाहिए, आपने देने का कार्य नहीं किया। आप उनको वोट की राजनीति के तहत यूज करने का कार्य किया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को आवास दिया गया, उसमें बिजली दिया गया, उसमें पानी दिया गया, गैस का कनेक्शन दिया गया, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई। और गरीब अगर बीमार होता है तो उसको दवा के
का इंतजाम किया जाता। ऐसा कार्य अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता आप